जी, हमारी संस्था का नाम ओम महादेव कांवड़ सेवा दल है, जिसका जो मेंबर है पूरा समूह चंडीगढ़ है। और इसका एक ही नारा है कि हर जगह से नशे हटें और हमारे हिंदुत्व के जो बच्चे हैं अपनी संस्कृति से जुड़े, भाईचारे से जुड़े। आज हमारे 80% होने के बावजूद भी हम कमज़ोर हैं, उसके पीछे कोई और नहीं, हम ही लोग उसका रीज़न है। क्या कार्यक्रम लेके आए हैं अगर सेक्टर 45 की बात करें? वही सेक्टर 45 पूरे चंडीगढ़ की बात करेंगे। हमारी आज देखो चंडीगढ़ की युवाओं की सोच क्या हो गई है, गरीब कन्याओं की शादी करवाना, 16 पीजे बत्ती में भंडारे करवाना, मंदिर गुरुद्वारे में नहीं 16 बत्ती पीजे हॉस्पिटल में भंडारे करवाना। हर बच्चे के दिमाग में ये डालना कि सामाजिक और सांस्कृतिक सब एक चीज़ है, उसको लेके आज चंडीगढ़ के युवा आगे जा रहे हैं। आज हम जो कर रहे हैं जन्मोत्सव मना रहे हैं कृष्ण जी का, क्यों? उसकी वजह से आज यहाँ पर जो बच्चे कृष्ण जी और राधा जी बन के आएंगे उनको पहला इनाम 11,000 रुपये, दूसरा नाम 5100, तीसरा नाम 3100 रुपये दिया जाएगा। कोई बोला ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई सब जागें, अपने बच्चों में इंटरेस्ट दिखाएं। और आज कम से कम 700 से 800 बच्चों का नाम रजिस्ट्रेशन में आ चुका है, जिसकी वजह से हमारा घर घर महादेव हर हर महादेव का जो मिशन है वो 2025 से पहले पूरा कर दिया जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। फंड की बात की जाए तो फंड कहाँ से इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि अक्सर पहले भी आप कई कार्य कर चुके हैं और अब 11,000 की राशि दे रहे हैं, इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है, फंड कहाँ से इकट्ठा हो रहा है? सर मैं कहता हूँ कि चंडीगढ़ में आपकी सोच और नीयत अच्छी होनी चाहिए। फंड की दिक्कत कहाँ आएगी आपको, कारोबार की दिक्कत कहाँ आएगी? जब आपकी सोच में फ़र्क होगा। जब आप बिजनेस में चोरी करोगे, बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं होगा आपका। जब आप सही नीयत से काम करोगे ना, हम लोग काम शुरू करते हैं आपकी कृपा से, कोई मक्खन का प्रसाद देता है, कोई मिश्री का प्रसाद देता है, कोई 100 रुपये देता है, कोई 200 रुपये देता है। ऐसे करते करते बाबूजी फंड इकट्ठा होता है। जो माड़ा मोटा कम होता है वो हमारी एनजीओ के जो जितने बच्चे हैं, कोई 100, 200, 500 ऐसे मिला के उसे पूरा करके, क्योंकि बाबूजी अगर फंड की चिंता करेंगे तो धर्म को नहीं बचा पाएंगे। अगर धर्म को बचाना है फिर फंड की चिंता हमें नहीं करनी है। और भी समाज सेवी संस्थाएं हैं जुटी हुई हैं, कुछ समय कार्य करती हैं, उसके बाद अलोप हो जाती हैं। अगर उनके अक्सर कहना होता है कि लोग दान पुण्य नहीं करते, तो क्या कह सकते हैं इधर भी ऐसा होगा? इसका सबसे बड़ा पॉइंट ऐसा होगा जी, देखिए कभी भी भविष्य में कोई ऐसी बात नहीं की जाती है। हम कहते हैं भगवान की जो संस्थाएं विलुप्त हुई हैं वो भी उजागर हों, क्योंकि किसी अगर मेरे भाई का किसी का घर उजड़ा ना, तो आजकल कहते हैं ना चीन में कोरोना आया था तो हमारे परिवार ने कहा था कोरोना तो चीन में आया है, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमारे घर के 5 मेंबर बीमार हुए थे। किसी की संस्था विलुप्त ना हो, चलती रहे सबकी संस्थाएं। रीज़न क्या होता है? हम लोग अपनी उनमें एनजीओ विलुप्त की होती हैं, फंड की वजह से नहीं होती हैं, नई सोच नहीं मिलती है। आज क्रिकेट टीम क्यों आगे है? नई सोच को आगे लेके जा रही है। आज हमारे पॉलिटिशियन क्यों आगे हैं? नई सोच को आगे लेके जा रहे हैं। हमारा धर्म क्यों आगे है? क्योंकि कन्हैया मित्तल जी हो गए, ओम महादेव कांवड़, सोनू प्रधान जी, गुलाटी जी, गौरव जी, रिंकू जी, नई सोचें आगे आ रही हैं। सोचिए क्या पूरी चंडीगढ़ में 50 साल में किसी बंदे ने कन्हैया और राजा कृष्णा और राधा बनने में 11 जगह नाम रखा? नहीं रखा। कन्हैया मित्तल की बात की, मगर उन्होंने तो कहा कि मुसलमान जो है जागरण में जो है गाना ही नहीं गाते। ये उनका स्टेटमेंट जी पर्सनल था। आप पूरा हिंदू तब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, हम सब उनके साथ हैं। हम अपने ग्रीन अंगुली करते हैं। सब क्या करते हैं? ग्रीन अंगुली। ये हम नहीं कहते। उनका स्टेटमेंट क्या था? गलत है सही है ये समाज डिसाइड करेगा। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होती अगर आप इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो। हिंदू मुस्लिम में लड़ाई नहीं होती है। अगर अपने धर्म को बचाना लड़ाई है, वो गलत है। अगर कल को मैं आपके घर में पत्थर मारूंगा और आप बाहर आके मुझे अपने घर को नहीं बचाओगे तो वो लड़ाई नहीं है, वो बचाव है। ये बचाव है। मगर मास्टर सलीम ने तो पत्थर तो किसी को मारा नहीं, वो तो माँ के गाने गा रहा है, भोले के गाने गा रहा है। वो जिन्होंने मास्टर सलीम को पॉइंट नहीं किया है, उन्होंने किया है समाज। मैं माफी चाहूंगा इस बात को लेके। आपको मैं बताता हूँ, क्या मैं कुरान के कुछ 2 लाइन बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। जब मुझे उसके ध्यान नहीं है तो मुझको उसका भक्ता पॉइंट नहीं है, वो मेरा बिजनेस पॉइंट आ गया है। नहीं, बहुत से लोग हैं जो कुरान भी जानते हैं, बहुत से लोग हैं जो बाइबल भी जानते हैं, बहुत से लोग हैं जो गीता भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू नहीं है तो वो ये सब चीज़ें नहीं जानते। हम एक बात जानते हैं जी, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब ने एक साथ काम करना है। हम ये भी जानते हैं कि अगर कन्हैया मित्तल जी आज खड़े हुए हैं तो पिछले 5 सालों में हर बच्चे के मुँह में जय श्री राम आया है। कुछ गलत है, कुछ सही है, वो समाज डिसाइड करेगा। वो कुछ आप जैसे भाई समझ करेंगे, कुछ समाज करेगा, पर हम तो तन मन धन से उनके साथ है, ग्रीन उंगली के साथ जी। चलो लास्ट सवाल है, क्या अगला राजनीति में जाने का कोई? हम तो सबको ये बात कहेंगे, भाइयों को भी कहेंगे कि राजनीति का डंका मत मारिए। ये मेरे बड़े भाई ने पहले भी हमसे क्वेश्चन पूछा था। हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि राजनीतिक में तो दुनिया जा रही है, अपने धर्म में आओ, बच्चों में आओ।
हमें लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, हमें गरीबी अमीरी की फंड की दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है हमारा युवा जो नशों में घिरा पड़ा है, वो नशे से बचाओ। आज पंजाब जैसे युवा, हरियाणा जैसे युवा पूरे वर्ल्ड में नहीं है। जितना को 56 इंच की छाती किसको बोलते हैं? पंजाब के युवा को बोलते हैं, हरियाणा के युवा को बोलते हैं। वो छातियाँ कहाँ गई? नशों में। आज भी आता कि पटियाला के एक बंदे ने नशे का सामान के चक्कर में अपने इंडिया के कुछ नक्शे उनको वो करे गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? नशे के सामान के लिए ना सिर्फ। आप नशे के ऊपर चंडीगढ़ में क्या मुहिम चला रहे हैं? सर हमारा यही मुहिम चलेगी। आप बच्चों को स्वाभिमान बनाएं, सामाजिक कार्य में लगाएं, धार्मिक में लगाएं। जहाँ जहाँ ये रिकॉर्ड निकाला गया है, अगर सही समाज में सही ज्ञान दिया जाता है तो कुकृतियाँ, बलात्कार, चोरियाँ ये होने में रेशियो कम होता है। खत्म कोई चीज नहीं होती, ना कभी हुई है, पर कम हो जाती है। नशा तो अभी भी चंडीगढ़ में खूब मिल रहा है। अगर साथ लगे सूबे की बात की जाए, 6 फेस की वीडियोस वायरल हो रही हैं, 56 की वीडियो वायरल हो रही हैं कि बच्चे शरेआम नशा जो है चिट्टे के टीके लगा रहे हैं और उसके बाद जो है पुलिस जो है हूटर मार के जो है उनको वहाँ से भगा रही है। हमारे पास खबर है, हमने खबर भी चलाई है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारी देश की गवर्नमेंट का, हमारे चंडीगढ़ के मीडिया वालों का है। अगर थोड़ा सपोर्ट करें, अगर संस्कृत फंक्शन को सपोर्ट किया जाए, हम इसको इकट्ठे मिलकर लड़ाई लेंगे। आज बुरा मत मानना, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये आग मेरे घर में भी है, ये आग आपके घर में भी आएगी जब आपके घर में वो बच्चा जवान हो जाएगा। किसी के घर में पत्थर ना मारे, बच्चे सबके एक बराबर हैं। हमें अपनी यही चीज़ों को आगे लेके जाना है, बच्चों को अवेयर करना है। एक बीड़ी सीढ़ का नशा होता है, एक चिट्टे काले का नशा होता है। हम कहते हैं कि चिट्टे काले से बचो, घर बचाओ। आज वो बताओ, वो बहन कहाँ गई जिसका एक भाई होता है, 5 बहनें होती हैं। वो जनानी हमारी संस्था में 2 लेडीज काम करती हैं जिनके सिर्फ हस्बैंड नहीं है। क्यों? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आप सभी से एक हाथ जोड़ की बेनती है, ओम महादेव कावड़ का पूरा सहयोग बनाएं, क्योंकि बच्चे ऐसे ही काम करते रहें और युवाओं को सोच दें। क्या आपकी कावड़ संस्था जो है चंडीगढ़ से बाहर भी कहीं काम करती है? सर चंडीगढ़ आया, पहली बार ऐसे हुआ था कि केदारनाथ में भंडारा करके आई थी। पर डे 35 से 40 हज़ार बंदों ने खाना खाया, हम भी हैरान थे। वो सब आप सबकी कृपा से है और वो 25 दिन भंडारा चलाया गया जी। ये हम नहीं कर रहे, करवाने वाले आप हैं, करवाने वाला वो है, हम सब सेवादार हैं। हमारी एक ही सोच है, युवाओं को मौका दो, युवाओं को सोच दो। ठीक है।